नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल जी। बात करते हैं क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा चलाने की जो बात है नगर निगम कर रहा है। तीनों निगम के जो मेयर थे एक साथ साझा पीसी की थी, तो जानते हैं मुकेश जी से कि इस पर उनका क्या कहना है। मुकेश जी, तीनों ही मेयर ने एक बार फिर साझा पीसी की और ये इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छता पखवाड़ा चलाएंगे और दिल्ली नगर निगम में जितने भी स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं लगभग 2000 स्कूलों में सफाई की व्यवस्था की जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, नगर निगम का कार्य है सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए ही होता है। दिल्ली के अंदर कूड़ा कचरा जो भी, चाहे वो कॉलोनी में हो, गलियों में हो, स्कूलों में हो, सार्वजनिक स्थान पे कहीं भी हो, तो वो कूड़े का निपटान करने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। इसमें कोई नई बात क्या है। जब हर बार ये सफाई पखवाड़ा चलाने की बात करते हैं तो इसका मतलब खुद दिल्ली के तीनों महापौर इस बात को मान रहे हैं कि हम सफाई व्यवस्था में फेल हैं। हम रेगुलर वे में प्रतिदिन हम सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। यदि प्रतिदिन सफाई करवाएं तो पखवाड़ा मनाने की क्या आवश्यकता है। स्कूलों के अंदर आपके पास इसका मतलब सफाई कर्मचारी नहीं है, आप पे चौकीदार नहीं है। यदि स्कूलों के अंदर आप सफाई व्यवस्था तो पखवाड़े में ही क्यों। प्रत्येक स्कूल के अंदर प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन्हें अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, अच्छी साफ सफाई मिलनी चाहिए। मुकेश जी, अभी तक स्कूल खुले नहीं हैं, ऐसे में कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अगर स्कूल खुलने से पहले ही स्कूलों की जो सफाई है वो हो जाती है और जो व्यवस्था है पूरी अच्छे तरीके से हो जाती है तो पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और बच्चे भी इससे खुश होंगे। आप क्या मानते हैं, क्या पेरेंट्स को खुशी मिलेगी? नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि बच्चों को साफ सफाई मिलनी चाहिए। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं तो नगर निगम की बात कर रहा हूँ। नगर निगम के जो वहाँ उन स्कूलों के अंदर सफाई कर्मचारी है या वहाँ चौकीदार है या वहाँ और लोग उन्होंने रख रखी है, आया रख रखी है, या जिस तरह प्रकार के भी लोग रखे, क्या इसका मतलब अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे? स्कूलों के अंदर क्या उनकी छुट्टियाँ हुई हैं? क्या वो सफाई नहीं करते वहाँ? यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और जहाँ तक बात है बच्चों के सहयोग लेके बच्चों को सफाई के लिए व्यवस्था करने के लिए अगर जो ऐसा कदम उठा रहे हैं तो सराहनीय, लेकिन इनका डिपार्टमेंट, इनके कर्मचारी और ये खुद दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने में फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं। और इसी वजह से इन्हें हर वर्ष पखवाड़ा मनाना पड़ता है और वो पखवाड़ा सिर्फ दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होता है। अपने नेता आते हैं, गली गली में जाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए एक झाड़ू पकड़ लेते हैं, फ़ोटो सेशन हो जाता है, उसके बाद मामला वहीं की वहीं ठप हो जाता है। प्रतियोगिता की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो स्कूल सबसे ज़्यादा साफ होगा उसको इनाम मिलेगा। तो एक प्रतियोगिता के तौर पर भी इस पखवाड़े को वो लेकर आए हैं, तो क्या लगता है कि इससे जो स्थिति है बेहतर होगी, स्कूल ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे अपनी स्वच्छता पर, या आपको लगता है कि ये कुछ दिन तक तो रहेगा और उसके बाद स्थिति वापस वहीं आ जाएगी? नहीं, चलो, अब जो कह रहे हैं तीनों महापौर कह रहे हैं स्वच्छता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं कि वो स्वच्छता अभियान चलाएं। पहले 15 साल से नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। 15 वर्ष में तो ये दुनिया भर के अभियान चला चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर चुके हैं। 15 वर्षों में तो ये कुछ नहीं कर पाए। अब शायद 3-4 महीने में इनके पास कोई जादू की छड़ी होगी, ये दिल्ली की जनता को जागरूक करना चाहेंगे। देर आए दुरुस्त आए, अगर जो अब भी कुछ करवा पाते हैं और स्कूलों के अंदर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है, कॉलोनियों के अंदर सफाई को ध्यान दे पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है मुकेश जी को, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हम सिविक सेंटर के अंदर मौजूद हैं और बाहर जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह है कि उनकी कुछ मांगे हैं जिससे वो नाराज़ हैं। सैलरी का जो विषय था वो तो अब तो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ और मांगे हैं जिनको लेकर वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मुकेश जी, अभी भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का नहीं किया गया, एरियर को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर निगम के अंदर लगता है सफाई के उस पर, तो
उसको शुरुआत से ही पक्का किया जाए। कच्चे की वाली कोई जो बात है वो नहीं चाहते हैं, और इतनी जो मांगे हैं उनको लेकर आज विशाल प्रदर्शन सिविक सेंटर के बाहर हो रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? क्या निगम की नाकामी मानते हैं कि इस तरह से उन्हें लगातार अभी तक प्रदर्शन करना पड़ता है, या फिर आप उनका जो प्रदर्शन है उसका फेवर करते हैं? क्या है? नहीं, सफाई कर्मचारी लगातार पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार आंदोलन पे उतारे हुए हैं। उन्हें अपना वेतन तक समय पे नहीं मिल पा रहा। जब वो हड़ताल पे चले जाते हैं तो ये उन्हें झूठे सच्चे आश्वासन दे के उनकी हड़ताल तोड़वाते हैं, लेकिन उनके साथ फिर छलावा करते हैं। चाहे उनका एरियर की बात हो, कहते आपका एरियर दे देंगे, आपका एरियर दे देंगे, लेकिन उसके बाद एरियर उनको नहीं देते। उनके जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया जाता है, लिखत में वायदा किया जाता है, वो अपने वायदे को पूरा नहीं करते। और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स ये देते नहीं। तो किस प्रकार से कर्मचारी भी अपने आप को कितनी बार इनके झूठे आश्वासनों में फंसेंगे? वो भी मजबूर है, लेकिन इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब वो हड़ताल पर चले जाते हैं, जब ये उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें झूठे सच्चे आश्वासन देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर रहे। यही कारण है कि महीने 2 महीने के बाद कर्मचारी आंदोलन पर उतारू हो जाए। मुकेश जी बहुत वरिष्ठ है निगम के अंदर, ऐसे में इनसे जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इसका रास्ता किस तरह से निकलेगा, क्योंकि कर्मचारी तो लगातार पिछले काफ़ी समय से जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। मुकेश जी, कोई रास्ता है इसका ताकि जो कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं निगम के अंदर, दिन रात गंदगी को साफ करते हैं, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के अंदर काम करते हैं, लेकिन बार बार उन्हें प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई तरीका है जिससे इनका प्रदर्शन अब रुक सके? क्योंकि लगातार 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, ये कभी सैलरी को लेकर प्रदर्शन करते हैं, कभी पक्के होने के लिए प्रदर्शन करते हैं, कभी एरिया के लिए प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को निगम का प्रशासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इन्होंने इस नगर निगम को कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया। आज नगर निगम की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अब इनका समय पूरा होने वाला दिल्ली की जनता भी देख रही है और हमारे कर्मचारी भी सारे देख रहे हैं। 6 महीने की बात हो रहा है। 6 महीने के बाद मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आएगी नहीं। यदि हमें दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो हम करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम कर्मचारियों की मदद करते हैं। तो ये थे मुकेश गोयल जी, जिन्होंने अपना जो वक्तव्य है अपनी इन सब बातों पर रखा है। ऐसी तमाम अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।